Hello guys, welcome to all of you in this video session. Today we will discuss about UGC NET examination in detail. Guys, you know that there are different types of jobs in our country, but everyone select the job according to their interest. In my opinion, teaching is a noble job. There are two reasons behind it. Firstly, it is highly respectable job in the society. Secondly, it is highly paid job in comparison to other government job. Now come to the topic, what is UGC NET? Guys, I want to tell you that if someone wants to become a teacher in a college, sorry, in a school, he has to pass B.Ed course. After that, he can join the school. In the same way, someone wants to become an assistant professor, he has to qualify UGC NET examination. After that, he is eligible to become an assistant professor. Simply, I want to say you that it is a eligibility criteria to become an assistant professor in college. आगे हम बात करते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. What are the eligibility criteria to appear in this examination? There are two eligibility criteria to appear in this examination. First one is that those who have passed their master degree with 55% of marks. Secondly, those who have appeared in their master degree or they are awaiting their results can provisionally appear in UGC NET examination. अब मैं आपको बात करता हूँ JRF के बारे में. जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन आएगा. एक पहला कि असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर विथ JRF. इनमें से इन दोनों ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन ऑप्ट करना होता है. यदि आप ऑप्शन असिस्टेंट प्रोफेसर विथ JRF ऑप्ट करते हैं तो आप एग्ज़ामिनेशन में ज़्यादा स्कोर करते हैं, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर विथ JRF सफल घोषित किए जाते हैं. एंड इफ़ यू सेक्यूर्ड लेस मार्क्स इन UGC NET एग्जामिनेशन, उस केस में आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही सफल घोषित किए जाते हैं. दोस्तों, आगे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ क्वालिफाइंग UGC NET एग्जामिनेशन. देयर आर, आई थिंक दैट देयर आर two advantages of qualifying this examination. Firstly, he is eligible to become an assistant professor. Secondly, if you want to get enrollment or if you want to do PhD, there is a provision of PhD entrance टेस्ट. यदि आप UGC NET क्वालिफाई किए हुए होते हैं देन यू आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम PhD entrance टेस्ट. यू कैन गो डायरेक्टली इनरोल्ड इन PhD कोर्स. तो ये दो फ़ायदे हैं UGC NET एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के. अब आते हैं हम लोग एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं. तो गाइस, UGC कंडक्ट्स ट्वाइस इन ए ईयर. साल में इसकी परीक्षा दो बार ली जाती है, पहला जून में और दूसरा दिसंबर में. लेकिन इस साल ड्यू टू पैंडेमिक
UGC has extended June examination in the month of December. आगे हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में विस्तृत रूप से भी जानेंगे। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है वो भी हम लोग जानेंगे। इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर और दूसरा पेपर। दोनों पेपर मिला करके 3 घंटे की परीक्षा होती है। पहला पेपर 100 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इस प्रकार से 100 मार्क्स का यह पेपर होता है। इस पेपर में जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथडोलॉजी इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये सारे जो प्रश्न होते हैं वो सारे मल्टीपल चॉइस बेस्ड होते हैं। दूसरा जो पेपर होता है इट इज़ टोटली सब्जेक्ट बेस्ड। ये पेपर 200 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। पेपर 2 में मैं कॉमर्स वाले की बात करता हूँ तो पेपर 2 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टैक्सेशन एवं स्टैटिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे खास बड़ी बात यह है कि इन दोनों पेपर में किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो ये था सिलेबस के बारे में। अब जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो सबसे बड़ा है कि आप इस एग्ज़ामिनेशन को कैसे क्रैक कर सकते हैं। इस एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सिलेबस की एक कॉपी अपने पास में हमेशा रखें। इससे फ़ायदा ये होगा कि कौन सा कंटेंट्स है जो आपने पढ़ा है, कौन सा कंटेंट्स आपने नहीं पढ़ा है, इसके बारे में ये हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा। तो सिलेबस का अपने साथ में होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब है कि इट इज़ ए यार्ड स्टिक। जब आपके सामने कोई एक लक्ष्य रहेगा तभी आप उस लक्ष्य के हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। जब लक्ष्य नहीं रहेगा आपके सामने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप पूरे सब्जेक्ट पे आप कमांड नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली, ये इसका सिलेबस जो है काफ़ी वृहद होता है। तो सारे कंटेंट्स को कवर अप करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप समय सीमा को आप बढ़ाएं। समय सीमा को बढ़ाने से आपको एक फ़ायदा होगा कि सारे कंटेंट्स आप कवर अप कर पाएंगे। तीसरी जो चीज़ है इम्पोर्टेंट कि आप ऐसा देखते होंगे या फिर स्टूडेंट्स जो हैं आनन फानन में मार्केट में जाकर के ही कोई एक घटिया क्वालिटी का स्टडी मटेरियल खरीद लेते हैं। तो स्टडी मटेरियल खरीदते समय आप यह ध्यान देवें कि सिलेबस के अनुसार उस स्टडी मटेरियल में सारे कंटेंट्स हैं या नहीं। सिर्फ स्टडी मटेरियल के अट्रैक्टिव कवर पेज पर ना जाए। यदि आप एक अच्छा स्टडी मटेरियल खरीदते हैं तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आप कम समय में ही
बहुत कम अटैम्प्ट में ही, एक बार में ही आप एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि आप घटिया स्टडी मटेरियल खरीदते हैं तो इससे आपको दो प्रकार का नुकसान होगा। फर्स्ट वन इज़ दैट इट विल वेस्ट योर टाइम। सेकेंडली इट विल रिड्यूस योर मोरल। जब आपका मनोबल गिर जाएगा तो आप इस एग्ज़ामिनेशन को आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट बात यह है, कॉन्टैक्ट टू योर सीनियर। मतलब जब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप अपने सीनियर से सीनियर के कांटेक्ट में रहें, कॉलेज के प्रोफेसर के कांटेक्ट में रहें, और वैसे पर्सन्स के भी कांटेक्ट में रहें जिन्होंने यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है। उनसे जब आप कांटेक्ट में रहेंगे तो वे सारे आपके स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स को देखेंगे। वीक पॉइंट के बारे में वो आपको बताएंगे और वो हमेशा आपका मार्गदर्शक बने रहेंगे। इससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगा एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने में। आगे जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि आप रिवीज़न काफ़ी करें। आपने पढ़ा भी होगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस के आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। बार बार किसी चीज़ को दोहरावें। दोहराने का मतलब है, प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि कंटेंट्स को भी आप बार बार गो थ्रू होए, और दूसरी चीज़ प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो सब का भी आप सेट को सॉल्व करें। अब तो यहाँ तक भी फैसिलिटीज़ या सुविधा हो गई है कि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन अपना अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा मॉक टेस्ट से कि आपको अपने बारे में स्ट्रेंथ एंड वीक पॉइंट का आपका स्वॉट एनालिसिस हो जाएगा। आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चल जाएगा। क्योंकि आप जब ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका रिज़ल्ट कुछ ही मिनटों में आपके सामने आ जाता है। तो आप कहाँ कहाँ गलती किए हुए होते हैं तो उस जगह पर आप फोकस करें, उसके हिसाब से आप अपना स्ट्रेटेजी बनाएं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो बात है कि एग्ज़ामिनेशन के जब आपका एग्ज़ामिनेशन नज़दीक हो तो उसके एक महीना पूर्व आप सिलेबस को कवर कर लें। बचे हुए एक महीने में आप कोई नया चीज़ नहीं पढ़ें, अदरवाइज इट विल क्रिएट यू कन्फ्यूज़न। नया चीज़ नहीं पढ़ें, ये आपको कन्फ्यूज़न पैदा करेगा। जो पढ़े हुए हैं उस चीज़ को ही आप रिवाइज करें। तो इन समरी आई वांट टू टेल यू दैट इसके लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी मैंने बताया, समरी में मैं आपको बता रहा हूँ। स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, टाइम लिमिट अपना बढ़ावे, पढ़ने का जो है टाइम लिमिट बढ़ावे। दूसरा, प्रैक्टिस करें, बार बार सेट को सॉल्व करें, मॉक टेस्ट देवें ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में, अपने सीनियर्स से कांटेक्ट में रहें, कॉलेज के प्रोफेसर से कांटेक्ट में रहें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यह भी है कि आप गुड क्वालिटी का स्टडी मटेरियल खरीदें। गुड क्वालिटी के स्टडी मटेरियल से आप तैयारी करें, और जहाँ तक संभव हो सके आपको सिलेबस में जितने सारे कंटेंट्स हैं वो सारे के सारे आप कवर अप कर लें। सिलेबस का वास्ट होना भी स्वाभाविक है,
क्योंकि you are going to become a assistant professor or you are going to teach in a college as a assistant professor। तो ये वह परीक्षा है जिसमें आपका दक्षता के बारे में, जनरल नॉलेज और आपके सब्जेक्ट पे पकड़ की दक्षता को जांचा जाता है, इसलिए यह सिलेबस वृहद है। Guys, I hope this video will be beneficial for you in cracking your examination. Thank you.